अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह सुबह एक जगह पे जाते हुए एक मसरूफ़ियत के लिए मेरे ज़हन में कुछ सवालात पैदा हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स के लिए इनको एक मुख्तसर वीडियो की शक्ल में पेश कर दूं। मौजू है ये जेल भरो तहरीक, जिसका ऐलान इमरान खान साहब ने किया है। वैसे तो किसी भी सियासी गिरोह को, शख्सियत को, सियासी जमात को किसी भी तरह से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का हक़ हासिल है, और उसमें जेल भरो तहरीक भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, जिसमें अमन आमा की सूरत हाल भी है, माशी हालात भी हैं, और सबसे बढ़कर जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, जो सियासी तकसीम और तनाव है, उसको सामने रखते हुए जेल भरो तहरीक के हवाले से 3 ख़तरात मेरे ज़हन में उन्होंने जगह बना ली है, जिनका इजहार मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मैं एक वाइडर स्केल पे करूँ, ताकि कुछ और लोगों तक भी ये बात पहुँच सके। सबसे पहले तो ये कि हमारी जेलें जिस तरह से मैनेज होती हैं, हम सब उससे आगाह हैं। बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है जेलों को आम हालात में भी मैनेज करने की। ऐसे में अगर जेलों पे बहुत ज़्यादा रश पड़ जाता है, तो आप देख लीजिए कि जेलों को मतलब किस तरह से मैनेज किया जाएगा। और ऐसे में जो नंबर 1 ख़तरा सामने आता है, वो आजकल जो अमन आमा की सूरत हाल जो नज़र आ रही है, जो जिस तरह से दहशत गर्दी दोबारा से सर उठा रही है, और दहशतगर्द जिस तरह से आगे बढ़ के पुलिस के हेडक्वार्टर्स पे भी, थानों पे भी, इसी तरह हसास इदारों के दफातर पे भी हमले कर रहे हैं। तो फ़र्ज़ करें कि दहशतगर्दों के किसी गिरोह को पता चलता है कि इस जेल में अब रश बहुत ज़्यादा हो गया है, सिक्योरिटी वही नॉर्मल है जैसे कि होती है, तो क्या दहशतगर्दों के लिए ऐसी जेल एक आसान हदफ नहीं बन जाएगा कि जिस पे वो हमला करके ना सिर्फ आम लोगों को जिन्होंने अपनी गिरफ्तारियां वहाँ पे पेश की हैं, और इसके अलावा जो कैदी वहाँ पे हैं, बल्कि सिक्योरिटी के जो पुलिस के अफसरान हैं, जवान हैं, उनको भी बहुत बड़ा एक नुकसान पहुँचा सकें। तो ये पहला ख़तरा है मेरे जहन में जो इस वक्त रजिस्टर हुआ है इस ऐलान के बाद। दूसरा ये कि हम सब जानते हैं कि किसी भी सियासी जमात में कुछ जराइम पेशा अफराद का घुस जाना और उसके किसी इकदाम से फ़ायदा उठाना, ये भी हमारे निज़ाम में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो अफराद, वो ग्रुप्स जो तहरीक इंसाफ की तरफ से इज्तिमाई गिरफ्तारियां दे रहे हों, उनमें कुछ ऐसे जराइम पेशा अफराद भी शामिल हो जाएं जो अपने पहले से कुछ कैद जो लोग हैं, जो हो सकते हैं, उनको छुड़वाना चाहें, या अपने मुखालिफ किसी कैदी को या कैदियों को कोई नुकसान पहुंचाना चाहें। तो इस हवाले से भी जो हमारे जो भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, ख़ास तौर पे पुलिस और वज़ारत दाखिला, ये दूसरा ख़तरा भी जो पैदा हो रहा है, इसको भी उनको अपने सामने रखना पड़ेगा। तीसरी अहम तरीन चीज़ जो है वो ये है कि अगर तादाद बहुत ज़्यादा हो किसी भी जेल में कैदियों की, ख़ास तौर पे वो वाले जो जिनको मैनेज करना सियासी तौर पे भी मुश्किल हो, और वो घरों से खाने भी मंगवा रहे हों, यानी उनका खाना बाहर से आ रहा हो, तो ऐसे में एक मैस पॉइजनिंग का, यानी इज्तिमाई तौर पे लोगों को कोई जहरीला खाना, जहरीला मवाद, जहरीले मशरूब फ़राहम किए जाने का इम्कान भी बहरहाल मौजूद रहेगा। और ये मेरी नज़र में तीसरा ख़तरा है। ज़ाहिर है पॉलिटिकल पोलराइजेशन में तो इजाफ़ा होना ही होना है, इससे सियासी तनाव में इससे इजाफ़ा होना ही होना है। लेकिन ये जो 3 ख़तरात मैंने आपके सामने रखे हैं, ये तीनों ख़तरात ऐसे हैं जो इस पहले से एग्जिस्टिंग और मज़ीद गहरी होती हुई पॉलिटिकल पोलराइजेशन के अलावा हैं। अब ज़ाहिर है, जैसे मैंने पहले शुरू में कहा, तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का, उनकी जमात का ये हक़ है कि वो किसी भी तरह से अपने एहतियाज को रजिस्टर करवाएं। लेकिन जो हुकूमत है, ख़ास तौर पे वज़ारत दाखिला और फिर सूबों के जो होम डिपार्टमेंट्स हैं,
ان کو ان خطرات کو جو میرے ذہن میں اس وقت آئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی اور کے ذہن میں کسی اور طرح سے آ رہے ہوں یا اس سے زیادہ ہوں، اس سے کچھ کم ہوں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا ریسپانس، اپنی پالیسی ترتیب دینے پڑے گی۔ بہت شکریہ۔